यदि आप भी बिहार के सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में स्टडी कर रहे हैं और आपका 24 सितंबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका गणित का पेपर होगा, अर्थात कि आपका मैथ का पेपर होगा। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए क्लास 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का बिल्कुल गणित का ओरिजिनल पेपर आ चुका है। चाहे आपका एग्जाम 23 को हो चाहे आपका 24 को हो, लेकिन यहाँ पर पूरे प्रश्न मैं आपको एग्जाम से पहले यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। तो आप सभी यहाँ पर पूरे प्रश्न को देख लेंगे और उसके साथ साथ सभी प्रश्न को मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी कर दिया हूँ। तो सभी प्रश्न को नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आपका बिहार में किसी भी जिला में अगर आपका स्कूल पढ़ते होंगे और 30 जिला में जिस प्रकार से मैं आपको आज के पेपर जितना आपका संस्कृत का और उसके बाद आपका हिंदी का पेपर दिया था सभी पेपर मैच कर गया है, उसी प्रकार से आपका यह गणित का पूरा पेपर आपको मैच कर जाएंगे। और आगे भी आपको एग्जाम जितना आएंगे सभी में इसी प्रकार से आपको हेल्प लेना है। और उसके साथ साथ मेरे पास इंग्लिश का भी पेपर आ चुका है, तो मैं इंग्लिश का भी वीडियो जल्दी अपलोड कर देने जा रहा हूँ। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका इंग्लिश का पेपर आएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप वीडियो देख लेंगे। तो यह आपका क्लास 8 का आपका मैथ और इंग्लिश दोनों का पेपर आपका 23 और 24 को होने जा रहा है सितंबर को। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो चलिए सभी प्रश्न को हम देख लेते हैं और उसके साथ साथ सभी प्रश्न का उत्तर क्या होगा हम लोग पूरे का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपका बिहार में कहीं भी आप किसी भी जिला के अंतर्गत आपका स्कूल पढ़ते होंगे सभी में यही पेपर आपका आने जा रहा है, आपका गणित का पेपर। तो आइए क्लास 8 का देख लेते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है, उसके बाद फिर आपका रोल नंबर यहाँ पर भरेंगे, फिर उसके बाद आपका विद्यालय का नाम यहाँ पर भरेंगे, फिर प्रखंड का नाम यहाँ पर भरेंगे, फिर संकुल का नाम, फिर जिला का नाम आपको यहाँ पर भर लेना है। फिर आगे यहाँ पर देखिए आगे काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पर गलत कर देते हैं, जिसके कारण से उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। इसका रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्लियर देखिए 50 मार्क आपका एग्जाम है और 50 मार्क्स आप कितना एग्जाम लाएंगे ये बॉक्स में आपका यहाँ पर भराएंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी सिग्नेचर नहीं करना है। यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन पेपर देंगे आपकी क्लास का टीचर यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, फिर आपका मूल्यांकन करता जो आपका कॉपी का जांच करेंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आप 50 मार्क में से कितना मार्क लाएंगे वो इस बॉक्स में यहाँ पर फिलअप कर दिया जाएगा। फिर निर्देशांक समझना काफ़ी जरूरी होता है। निर्देशांक में क्या बताया जा रहा है, देखिए इसमें बताया जिस प्रकार से आपने देखा कि आगे जो भी आपका हिंदी का पेपर था और उसके बाद जो भी आपका हिंदी का और विज्ञान का सामाजिक विज्ञान का पेपर दिया था, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्न का ही उत्तर देना, तो सेम टू सेम यही में भी 5 प्रश्न ही है। और उसके साथ साथ सभी प्रश्न के सामने उसका अंक दिया गया है कि कौन सा प्रश्न कितना अंक का है, सभी प्रश्न का अंक कितना अंक का है। उसके साथ साथ सभी प्रश्न के आगे ऊपर आपका प्रतिफल कोड दिया गया है, तो प्रतिफल कोड भी आप यहाँ पर क्लियर देखिए। तो इसी टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिला होगा अगर आप एग्जाम में सम्मिलित हुए होंगे तो, और आपको जितना भी पेपर मैं दिया सभी पेपर मैच किया, तो इसी प्रकार से सभी पेपर आपको मैच करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका रिक्त स्थान है जो कि खाली फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसे आपको भरना पड़ेगा। तो पूरे प्रश्न का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन किया हूँ। और चलिए सबसे पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज भुजा का संख्या 9 हो तो उसे अंत कोण की मापने की कोण का कितना हो जाएंगे, तो कोण का योग कितना हो जाएंगे, तो 1260 डिग्री हो जाएंगे। इसमें इसका उत्तर भरेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, अगर 2 सिक्कों के एक साथ उछालेंगे, चलिए 2 सिक्कों के एक साथ उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएंगे, तो 1 पर 2 और 1 पर 2 तो 4 हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। अगला 3 नंबर प्रश्न में आपसे अंकित मूल्यांकन के विक्रय मूल्य के अंतर क्या होंगे, तो यहाँ पर बढ़ जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएंगे। फिर वह समांतर चतुर्भुज जिसमें भुजाएं बराबर हो किंतु कोनों का समकोण नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम कोण कहते हैं। इसका हो जाएंगे आपका यहाँ पर 2 कोनों के सबसे अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 97 डिग्री होता है 2 कोनों का अभाज्य संख्या। चलिए आगे 2 नंबर प्रश्न आप यहाँ पर क्लियर देखिए, 10 मार्क का आपका प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, कॉलम ए और कॉलम ब दिया गया, कॉलम अ और कॉलम ब, जिसको आपको मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। 2n-2 समकोण है, तो यह क्या है, तो बहुभुज के प्रत्येक कोण की माप है। 2n-2/n का समकोण क्या है, तो यह हो जाएंगे बहुभुज कोणों की योग है। थीटा 360 डिग्री व आंतरिक कोण क्या है, तो बहुभुज कोणों का भुजा की संख्या है। फिर यहाँ पर देखिए 4 नंबर में पूछा गया है 2√2 माइनस √ क्या है, तो और ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है। और x + 5 = 9, तो ये आपका रैखिक संख्या है, कोई घात नहीं, तो ये आपका रैखिक है। तो यहाँ पर आपको मिलान कर लेना है। चलिए आगे 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो प्रश्न यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, जिसमें आपका सही है उसमें सत्य का कथन भरे, जो गलती है उसमें आपका गलत असत्य का कथन आपको भरना है। तो यहाँ पर देखिए मैं टिक कर दिया हूँ, लेकिन आपको असत्य लिख लेना है। जो चीज़ सही है उसमें सत्य, जो गलत है उसमें असत्य आपको लिख लेना है। मैं यहाँ पर टिक कर दिया हूँ मैथमेटिकल हिसाब से। यहाँ पर देखिए
समचतुर्भुज का विकर्ण, इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही यास्की या कि सत्य होते हैं, इसमें सही का निशान मारेंगे। फिर दूसरा देंगे सद्भुज के विकर्ण की संख्या 6 होती है, तो बिल्कुल सही, तो इसमें सही का उत्तर भरेंगे। 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक है, तो ये बिल्कुल नहीं, 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। वर्गमूल के लिए वर्ग का प्रतिलोम सक्रिय है, तो बिल्कुल गलत है। विषम संख्याओं का योगफल के एक घन की संख्या प्राप्त होती है, तो बिल्कुल एक घन की संख्या प्राप्त होती है, इसका उत्तर सही। फिर यहाँ पर देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, जो कि लघु उत्तर टाइप का प्रश्न है, 10 मार्क का प्रश्न है। यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया, जिनमें से एक बनाना है आपको प्रश्न, एक प्रश्न पर 5 अंक आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न बनाया कि एक आयताकार की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3.2 है, तो यदि परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आइए इसका हमें यहाँ पर सॉल्यूशन किया हूँ, 4 का 1 का सॉल्यूशन। मान लेंगे कि लंबाई, आयतन की लंबाई 3x तथा आयतन का चौड़ाई 2x। फिर यहाँ पर प्रश्न के अनुसार यहाँ पर आयतन का प्रामिति निकालना, तो 30 सेंटीमीटर है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 30 सेंटीमीटर, 3x प्लस 2x, तो ये हो जाएंगे 5x, 2 और यहाँ पर आ जाएंगे, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 3 नीचा में आ जाएंगे, तो 3 5 दूनी 10 और 30, तो x बराबर 30/10, तो यानी कि 10 या कितना, तो 30, तो 3 आ जाएंगे और 3 आ जाएंगे। तो आयतन की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो 3 गुने लंबाई 3 गुने चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर 9 मीटर इसका आंसर निकल जाएंगे। और आयतन की चौड़ाई भी यहाँ पर 6 मीटर आ जाएंगे, 3 दूनी 6 आ जाएंगे। आयतन की लंबाई 9 मीटर और आयतन की चौड़ाई 6 मीटर आ जाएंगे, तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर दिया। चलिए आगे प्रश्न है यहाँ पर 5वां का दूसरा, अर्थात कि चौथा का दूसरा प्रश्न है। तो इसका चौथा का दूसरा प्रश्न का वह सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो वर्गमूल की ज्ञात किया जाए। तो चलिए सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल ज्ञात किए हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको ले लेना है सबसे पहले, और उसके बाद वर्गमूल यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर निकाल कर, और एक इतना में से आपको 443 घटा देंगे, तो इतना आंसर आ जाएंगे, तो यहाँ पर इसका निकाल दिया गया है। चलिए आगे की तरफ आपको यहाँ पर, चलिए आगे दीर्घवृत्तीय टाइप का प्रश्न है, दीर्घवृत्तीय टाइप का प्रश्न यहाँ पर आप क्लियर देखिए। ये प्रश्न हो गया 5वां नंबर प्रश्न, ये आपका दीर्घवृत्तीय टाइप का प्रश्न है। ये प्रश्न आप बना लीजिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है, दीर्घवृत्तीय टाइप का। आप क्लास 8 के विद्यार्थी, तो आपको जरूर प्रश्न को खुद से भी सॉल्व करना है, तो ये प्रश्न तो बना लीजिएगा, नहीं तो आपको मैं और बना दूंगा, तो इसका मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपको मैं प्रश्न का अगर दिक्कत होगा बनाने में, तो मैं बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर आपका यहाँ पर देखिए काफ़ी बहुआ टाइप ग्राफ है, या अगर ग्राफ ही आप बना सकते हैं, तो ये ग्राफ में कितना किस पर लंबाई, तो 3 पर है, फिर उसके बाद 5 पे है, फिर इसके बाद 8 पे है, 10 पे है, ये सब आपको बहुआ टाइप प्रश्न, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप लिख लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये आपका क्लास 8 का गणित का, और उसके साथ साथ मैं इंग्लिश का भी पेपर अपलोड कर दिया हूँ, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ यही एग्जाम आपका और आगे भी आपका जितना भी पेपर रहेगा, सभी में आपको इसी प्रकार से हेल्प मिलता रहेगा। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। पेपर डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक कर ज्वाइन कर लेंगे। नहीं तो एक नंबर नोट करना है, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें जैसे व्हाट्सएप करेंगे, आपको इस नंबर पर आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।